हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त मज़े में होंगे। तो देखो, आज का जो सेशन है और जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो आज भी लाइफ के बारे में है। बट आज कुछ दूसरा टॉपिक है ना दूसरे सेशन पे आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो लाइफ है उस लाइफ से हम कितना खुश हैं और अपने लाइफ से हम कितना दुखी हैं। आज इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, एक कहानी के थ्रू समझने वाले हैं और अपने लाइफ को कैसे व्यतीत करना है और कितना हमें मिला है, कितना मिलेगा या कितना मिलने वाला है। इस पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें कितने सुकून से और कितने बेहतरीन तरीके से हम अपना लाइफ को जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारी जो लाइफ है वो कई सारी चुनौती से है ना घिरा हुआ है। हम सोचते हैं कि हमारा लाइफ सबसे ख़राब है, दूसरों का लाइफ सबसे अच्छा है। या फिर हम ये सोच लेते हैं कि हमें जो बीमारी जो पकड़ी हुई है वो किसी और को नहीं पकड़ी हुई है। सब जितनी भी कठिनाई है, जितना भी बुराई है, जितना भी असफल है, जितनी भी असफलताएं हैं, सब मेरे साथ ही गुजर रही है और दूसरे सब वाह वाह जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मेरी जो जिंदगी है वह सबसे बद से बदतर होती जा रही है। आखिर ये जो थिंकिंग है हमारी, इससे हमें बाहर कैसे निकलना है, इस चीज़ को हमें कैसे ऑब्जर्व करना है और इस चीज़ से हमें कैसे सीखना है, तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। देखिए, एक जंगल में एक संत रहा करते थे। उस संत की बहुत अच्छी महिमा थी। लोग उनसे अच्छे अच्छे राय मशवरे लेने आते थे। कोई भी अपने लाइफ में ज़िंदगी में परेशान रहता था तो उनसे वो सलाह मशवरा करने आते थे उन संत के पास। तो एक ऐसी दुखी महिला थी, पीड़ित थी। वो एक संत के पास आती है और कहती है कि बाबा, मेरा जो घर है वो बहुत एक छोटा सा घर है, एक झोपड़ी है। उसमें मैं, मेरा पति और 2 बच्चे रहते हैं और हमारी जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा है। मेरे पति का कारोबार है वो इतना अच्छा चल नहीं रहा है और साथ ही साथ जो मेरे ससुर जी थे उनकी भी नौकरी चली गई है और वो भी अब हमारे साथ रहने आ रहे हैं। तो एक छोटे से घर में तो हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और ऊपर से एक ससुर जी और सास जी वापस आ रही हैं हमारी झोपड़ी में। तो हम लोग 6 जने एक छोटी सी कुटिया में कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो मेरी इच्छाएं हैं वो एक बड़ा घर खरीदने का है जहाँ पे हम आराम से रह सके। लेकिन मेरे जो पति है, जो मेरे शौहर हैं, उनका इतनी अच्छी कमाई नहीं हो पा रही है कि हम वैसा लाइफस्टाइल जी सकें जैसा और लोग जी रहे हैं। तो संत क्या है कि बहुत गहराई से सोचते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो बेटी, क्या तुम्हारे पास एक गाय है? तो जो औरत होती है, जो महिला होती है, वो बोलती है जी हाँ बाबा जी, मेरे पास एक गाय है। तो एक काम करो, उस गाय को 1 हफ्ते के लिए अपने कुटिया में रख लो। तो जो औरत होती है थोड़ी सी झिंझला जाती है कि बाबा जी ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो पहले से रहने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि उस गाय को भी उस झोपड़ी में रखूं, कैसे पॉसिबल है? तो बाबा जी थोड़ा मन शांत करके बोलते हैं कि बेटी जाओ एक बार रख के देखो। तो महिला मान जाती है और सोचती है कि बाबा ने बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा, क्योंकि काफ़ी लोग इनसे राय मशवरा लेने आते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो इसीलिए वो उनका बात मान के चली जाती है और उस गाय को झोपड़ी के अंदर ले आती है और वहीं उसको रखती है, खिलाती है, पिलाती है। काफ़ी 1 हफ्ता बहुत कष्ट से गुजरता है। कभी बोलती है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना गोबर कर दिया, इतना बदबू आ रहा है, मैं कैसे रहूँगी इसके साथ। कभी गाय इधर आ जा रही है तो हमें दूसरी जगह बदलनी पड़ रही है ना। गाय कभी करवट ले रही है, कभी नींद खराब कर दे रही है, तो बहुत तिलमिला जाती है। तो खैर किसी तरह 1 हफ्ता कट जाता है। 1 हफ्ते के बाद फिर वो बाबा जी के पास जाती है तो वो थोड़ा झिंझलापन में बोलती है कि बाबा जी आपने क्या कर दिया, कैसा मशवरा दिया आपने मुझे। एक तो पहले से ही रहने के लाले पड़े हुए हम लोग के, ऊपर से आपने एक गाय और कर दी। अब तो अब तो जरा भी रत्ती भर भी जगह नहीं है। तो बाबा बोलते चलो ठीक है, मुर्गी है तुम्हारे घर में? फिर वो औरत ऐसे माथा पकड़ लेती है, बाबा जी ये आप क्या कह रहे हैं? तो बाबा जी बोलते हैं बेटी बताओ तुम्हारे पास मुर्गी है या नहीं है? तो वो जो महिला बोलती है कि जी बाबा जी है। तो उस मुर्गी को भी उस झोपड़ी में जाके रखो गाय के साथ, और तुम परिवार सब साथ में ही रहो। तो वो फिर किसी तरह मान लेती है और बाबा जी की बात मानकर उस मुर्गी को भी उस झोपड़ी में डाल देती है। पहले एक गाय,
गोबर, आवाज़, नींद खराब, ऊपर से मुर्गी। अब मुर्गी कुछ दिन 1-2 दिन में बच्चे दे देती है तो पूरा घर मुर्गी मुर्गी हो जाता है, चाय चू करता रहता है और पूरा इसमें ज़िंदगी बसर हो रहा है। अब होता क्या है कि वो औरत और परेशान हो जाती है कि बाबा जी क्या क्या कर दिया यार ये आपने। तो खैर ये भी 1 हफ्ता किसी तरह गुजर जाता है। वो बहुत उदास मन से एकदम मन शांत किए हुए चली जाती है बाबा के पास, बोलती है कि बाबा जी रहम कीजिए मुझ पे, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। अब तो मेरे पति भी हमसे झिझक के बात कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो बाबा जी है ना बहुत प्यार से उसको समझाते हैं कि ठीक है बेटा, तुमने मेरी 2 बात मान ली, एक आखिरी बात और मान लो। बोली ठीक है बाबा जी, जाओ उस गाय और मुर्गी को बाहर कर दो। औरत बहुत खुश, एकदम खुशी मन से वो वापस गई, क्योंकि पहले जो रहने का था प्रॉब्लम हो रहा था उससे वो निजात पा रही थी, इसलिए वो खुश थी। इसलिए ये खुश नहीं थी कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया। तो वो जाती है खुशी खुशी, एकदम मतलब सेकंड भी नहीं लगता, गाय को मुर्गी को बाहर करती है और आराम से फिर जीवन व्यतीत करने लगती है। फिर 1 हफ्ता के बाद वो बाबा जी के पास आती है और बोलती है बाबा जी आपने मुझे समझा दिया कि ज़िंदगी कैसे व्यतीत होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी बोलती है कि देखो बेटा, ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, ज़िंदगी जो है वो चंद दिनों की मेहमान है, उसे तुम कैसे व्यतीत करते हो, किस तरह गुजारते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। क्योंकि जो तुम्हें मिला है उस चीज़ को पाने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो जिस लेवल पे तुम हो उसके नीचे लेवल पे झांक कर देखो, तुम्हें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि तुम क्या हो और तुम्हारे पास जो है वो कितना है। वो औरत बहुत अच्छे से समझ जाती है और चली जाती है खुशी खुशी अपने मन घर, और पूरा लाइफ अच्छे से बिताती है, सास ससुर का खिदमत करती है, वाइफ हस्बैंड का खिदमत करती है और ज़िंदगी हमेशा आराम से गुजारते चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि मेहनत करते करते उसका जो शौहर होता है, पति होता है, एक अच्छा घर खरीद लेता है और घर खरीदने के बाद फिर और जीवन व्यतीत करने लगते हैं आराम से। तो दोस्तों देखो, हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना, हम जो चाहते हैं उसे बहुत जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, यार अभी आ जाए किसी तरह, क्यों आएगा भाई, उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। किसी को पहले किसी को बाद में मिलता है, बट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कंसिस्टेंसी, मैं हमेशा एक चीज़ बात बताता हूँ कि कोई भी काम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार उस काम को कर रहे हो तो उसमें निखार आता है, निखार जितना निखार आएगा उतना आप ज़िंदगी में उभरोगे। तो जो लाइफ है वो भी सेम इसी तरह है। हमारे लाइफ में क्या है कितना है ये हम डिपेंड करते हैं अपने ऊपर कि हमको कितना चाहिए और कितने में खुश रहना है और कितना हमें और चाहिए। उसको जो चाहिए उसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा और कितनी मेहनत करनी होगी, किस लेवल तक मेहनत करनी होगी, इस चीज़ को भी हमें ऑब्जर्व करना होता है ना, क्योंकि सोचने से कुछ मिलता नहीं है। तो देखो, हम हमारे जो लाइफ में जितना है उतना में खुश है, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे, सब कोई खुश है। तो चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ, एक अच्छी सी स्टोरी के साथ, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए। तो अभी के लिए खुदा हाफिज़।